गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले में 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन बच्चों के वैक्सीनेशन में स्कूल प्रबंधन एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लापरवाही भी देखने को मिली है। जहां पेंड्रा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सरकारी पारा में 11 वर्ष की कामनी यादव को वैक्सीनेशन लगा दिया गया, जिससे बच्ची की तबियत बिगड़ गई, जिसे परिजनों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेंड्रा में भर्ती कराया गया। जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए निर्देश में 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाना था, लेकिन स्कूल प्रबंधन एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में बच्ची का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2010 लिखकर बच्ची का वैक्सीनेशन करा दिया गया, जिससे बच्ची की तबियत बहुत बिगड़ गई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्ची का वैक्सीनेशन से पहले स्कूल प्रबंधन के द्वारा हमसे किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई और बच्ची को वैक्सीनेशन लगा दिया गया। जब बच्ची बेहोश हो गई तो शिक्षिका के द्वारा फोन से जानकारी दी गई, आपकी बेटी सीरियस है, फौरन स्कूल आ जाए। वहीं परिजनों का आरोप है कि बच्ची के बेहोश होने के बाद बच्ची को वहीं टाट पट्टी में छोड़कर सभी स्टाफ के लोग चले गए। जब परिजन स्कूल पहुंचे तो बच्ची वहीं टाट पट्टी पर लेटी थी। वहीं उक्त मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से बात करनी चाहिए गई तो वह जवाब देने से बचते नजर आए। पेंड्रा से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट। मेरा नाम श्याम यादव है। सवाल जी, आप हॉस्पिटल कैसे पहुंचे? बच्ची को लेकर क्या हुआ था बच्ची के साथ? सर, मेरी लड़की को वैक्सीन लगाया गया स्कूल में, पुरानी बस्ती तेंदुपाड़ा स्कूल में। उसकी जानकारी मेरे को नहीं दिया गया। वहाँ से फ़ोन आया मेरे पास करीब 11:30-12 बजे। अब बोला गया कि तुम्हारी लड़की सीरियस है। बोला काहे के लिए सीरियस है? बोला वैक्सीन लगाया। मैं कहा मैडम इसकी जानकारी मेरे को नहीं दिया गया, वैक्सीन लगाया तो मेरे जानकारी क्यों नहीं दी है? तो बोले आप आ जाओ। मैं गया वहाँ स्कूल में, देखा मेरी बच्ची टाट पट्टी में सोई थी। मैं देखा तो मैं थोड़ा सा अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पाया। मैंने आपको डांटा कि आप लोगों को यही सब है कि बच्ची ऐसे ही है। बोला हम अपने देखें कि तुम्हारे देखें, मैडम बोली। उसके बाद वो मैडम को मैं कुछ नहीं बोला। मैं बोला ठीक है, मैं भैया भैया कई लोगों को फ़ोन लगाया। उसके बाद मैडम बोली मैं जा रही हूँ घर, अपना बैग उठाई चली गई। एक वहाँ रहती है डेली बेस का प्यून है, मीनू नाम की है लड़की, वो रही मेरे पास। जैन सिस्टर है वो रही। बोला बेटा हम लोग हैं। वो भी बोले कि ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। और लड़की का मेरा आधार कार्ड में अलग डेट है और ये लोग अपना अलग डेट बना के रखे हैं, जन्म तिथि। जब बच्ची बेहोश हुई आपने क्या किया? हॉस्पिटल हॉस्पिटल ले गए? हाँ, नहीं वहाँ रुका, मैं अकेले था वहाँ। मेरे घर पे मेरी घर वाली आई, मेरे बच्चे लोग आए और मेरा पड़ोसी के 2 लड़के आए। फिर उनके साथ हॉस्पिटल आया हूँ। सर तमर सर को दिखाया मैं। तमर सर देखे फिर वो बोले कि भर्ती करा दो, बाटा उठा चढ़ा दो। फिर भर्ती कराया था। डॉक्टर का भी क्या कहना है इसमें? डॉक्टर लोग को भी डॉक्टर साहब आए थे, बोले ठीक हो जाएगी, बस इतना ही बोले और कोई बात नहीं। और कोई बात नहीं है। मेरे को इसी चीज़ का दुख है कि टीचर लोग छोड़ के कैसे भाग गए भैया वहाँ से। जवाबदारी उनकी है और 12 साल को हुई नहीं है, उसको वैक्सीन लगा दी। हम लोग को जानकारी भी नहीं मिला इसको। हाँ, क्या नाम बेटा तुम्हारा? बेटा नाम कामनी यादव। क्या हो गया था बेटा? मैं घर आई थी, मैम बोली थी जब आधार कार्ड देगा वैक्सीन लगेगा। धूप था बहुत, तो धूप में गई, दौड़ते दौड़ते आई और फिर मेरे को कैसे चेक करना था नहीं बताई मैम को। तो मैम को जाओ उधर इंजेक्शन लगा दो। तो मैं गई तो फिर मेरे को चक्कर मार के फिर कोई उठाने आया? हाँ, तो नर्स डॉक्टर की गई, इंजेक्शन लगाई थी? नहीं उठाई कहीं उठो उठो करके। वैक्सीन लगाए थे उन लोग? कोरोना वाली वैक्सीन है? बताए थे क्या लगा रहा है? कौन से स्कूल में पढ़ती हो? सरकारी पारा। बड़ा स्कूल? हाँ, कौन से बच्चों के साथ में? 6 क्लास में।